वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मेरी जो वीडियो वायरल हुई है चिकन बिहारी मसाला वो आप सबने बहुत पसंद की है, तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चिकन मलाई हांडी है, बोनलेस है। तो ये बहुत आसानी से बनती है। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 4 टमाटर लिए, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, मैं डालते हुए आपको दिखा दूंगी। और उसके बाद ये चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं, तो अब इसको जो है इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। वैसे जो ये बोनलेस होती है चिकन, इसको गोल्डन पीस भी कहते हैं बहुत से लोग, और आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये इसको क्या कहा जाता है। तो फिर एक बार इसको काट लिया और उसके बाद मैंने 1 कप ऑयल डाला है कढ़ाई में। अगर कम लगे तो हम और भी डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इतना डाला है। थोड़ा सा पहले डाल लें फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। तो ये मैंने इस तरह से देखें चिकन छोटी छोटी सी काट ली है। ये 1 बाइट चिकन है, जैसे आप पराठे से, रोटी से या चपाती से जैसे भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखें कितने अच्छे छोटे छोटे से इसको कट लगा के छोटी छोटी सी बोटियाँ कर दी। तो इस तरह से जब हो गया तो हम इसको ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जैसे आप कहें, आप इसको पिंक कर लें या आप इसको थोड़ा सा वाइट कह लें, जिस तरह से ये चिकन थोड़ी हो जाती है। वैसे भी बोनलेस है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से ये देखें ज़बरदस्त सी। अच्छा, बोनलेस होती है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, जैसे मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है कि उसमें हड्डी नहीं है। तो आपके बच्चों को कैसे पसंद आती है मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में। तो इसके बाद मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, नमक हम बाद में भी देख सकते हैं। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने जो है ये लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, धनिया घर का पिसा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जो बाज़ार के उसमें नहीं होती। उसके बाद आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, इससे इसके अंदर अच्छा चिकन का पानी निकल आया है, जो हम इसी में ही इसको चिकन को गलाएंगे। वैसे तो बोनलेस है, जल्दी गल जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम जो इसको तकरीबन जो है 5 मिनट 10 मिनट बाद देखा तो ये अच्छी हो गई थी, मसाला भी थोड़ा भुनने वाला हो गया था। और इसमें आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको कवर करके रख दिया ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है साबुत, और उनको मोटा मोटा कूट लिया था। उनको कूटने के बाद फिर हमने जो पेस्ट बनाया था वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। 4 टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें पेस्ट इसलिए डाला है क्योंकि आजकल टमाटर अच्छे नहीं आ रहे। अगर हम मोटे मोटे वैसे काट के डाल देते तो चिकन तो हमारी ऑलरेडी गल भी चुकी है, तो ये इसमें मोटे मोटे चंक्स आ जाते हैं। आजकल पता नहीं टमाटर आपके इलाके में कैसे आ रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो ऐसे आ रहे हैं वो गलते नहीं हैं, तो वो मोटे मोटे से रह जाते हैं, तो वो एक स्मूथ सी ग्रेवी नहीं बनती। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में कैसे आ रहे हैं टमाटर। तो इस तरह से ये देखें हमारी खूबसूरत सी कढ़ाई तैयार हो रही है, मतलब मलाई हांडी तैयार हो रही है। तो ये देखें इतने अच्छे से ये लग रहा है, मसाला देखें, ग्रेवी देखें कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा भुन गया तो 1 प्याली दही हमने इसमें डाल दी और ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, थोड़ी हम ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे। और मिर्चें वैसे तो परफेक्ट हैं, लेकिन ये कि गार्निश के लिए थोड़ी हम मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे। तो इस तरह से ये देखें खूबसूरत से हमारी जो है वो मलाई हांडी तैयार हो रही है। और देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इस मौके पे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मैंने ये आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाली। आप पिसी हुई मत डालिए, मिर्च नहीं डालिएगा, कुटी हुई काली मिर्च डालिएगा, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। जब आप बाइट लेते हैं तो उसमें मुंह में अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद टेट्रा पैक क्रीम ली। आप जो है घर की तो वैसे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कि इसमें थोड़ी अच्छी ग्रेवी सी बन जाती है, तो थोड़ी हमने डाली है ताकि इसकी ग्रेवी स्मूथ सी हो जाए। उसके बाद इसको गार्निश के लिए हमने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च दी है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। आपको पता है मैं हरा धनिया नहीं डाल सकती, इसलिए मेरी मजबूरी है। तो आप इसमें हरा धनिया अच्छा खासा डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो है ये टेट्रा पैक वही क्रीम है, ये इसके ऊपर गार्निश के लिए डाली है। और जब आप इसको पराठे या जो है चपाती या रोटी के साथ आप इसको बाइट लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा जायका देगा, बहुत मज़े की लगेगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।